देखो आज अपने को करना है एडिशनल बैंक, ठीक है। 1 to 10 क्वेश्चन होमवर्क थे, किए हैं किसी ने? एक तो बीच के जो नहीं हुआ है वो फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी थी, सिंपल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन वैल्यू पुट करनी थी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, पेज नंबर इज 2.29। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया होगा, वैल्यू पुट करनी थी, किया श्रेया होमवर्क? तुमने भी नहीं किया क्या? क्वेश्चन आसान था, वैल्यू पुट करनी थी, कर लेना अगर नहीं किया तो। सेकंड क्वेश्चन भी वैल्यू पुट करनी है, हो जाएगा इजीली। थर्ड क्वेश्चन हुआ है या किसी को प्रॉब्लम है? हो गया, वैल्यू पुट करनी है। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, हो गया, इसमें भी वैल्यू पुट करनी है, किसी को प्रॉब्लम है? दोनों आएगा, प्लस का वन आएगा सर। प्लस का वन पुट करके देखो, 6 into 1, 6 + 2, 8/2, 8/4 2, प्लस 2 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा और नीचे 4, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 9/4। और राइट साइड में देखो 1 पुट करोगे तो 9/4 आ गया, तो हो गया मैच। तो क्या आ जाएगा? प्लस का 1। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन भी आसान है। 2 और 8/3 वैल्यू पुट करनी थी, हो गया था सबका। फिर उसके बाद सिक्स क्वेश्चन, ये भी वैल्यू पुट करनी थी, हो जाएगा। कौन सा था? 4 और 2/3। इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन में शायद तुम्हारा आंसर मैच नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट और उसमें ऊपर की साइड आएगा A-B, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लो। यहाँ पे B- लिखा हुआ है, इसकी बजाय A-B जब पुट करोगे ना तो सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट टिक करते हैं, हाँ, और फर्स्ट 1 तो आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाले में माइनस भी पुट करके करोगे तो हो जाएगा। करके देखना तो करके देखना। नन पे लगा देते, ठीक है। क्यों लगा दोगे नन पे? बुक में आंसर ये दे रखा है ना भाई। पेपर में बदल ये बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये कह रहे हो, समझ गया? पेपर में तो तेरा अगर नहीं मैच होगा तो ऑब्वियसली बात है कि नन आएगा आंसर। कहाँ घर छोड़ छोड़ के आया दिमाग। चलो, तो डिटेल से निकाल। अच्छा, तो यहाँ पे -B आएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? करके दिखाऊं या कर लोगे? कर लोगे। फिर एट्थ क्वेश्चन हो जाएगा, करा? एट्थ का आंसर ए नहीं हुआ। देखो, 7/√64/113, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम। 1 - 64/113, ये सब कुछ रूट में ही है। प्लस 8, 1 - 64/113 अपॉन 64/113, ये कितना आना चाहिए? 15। तो ये 7 तो चल ही रहा है। यहाँ पे 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली काटू तो 113 में से 64 जाएंगे, 49, 49 आ गया। और यहाँ पे 8 ऊपर आ जाएगा 49 और नीचे कितना आ जाएगा? 64। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 और बाय 7 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7/8, 7 से 7 गया, 8 से 8 गया, 15 आ गया। तो मतलब 64/113 तो सेटिस्फाई कर रहा है, सिमिलरली 1/2 भी सेटिस्फाई कर देगा। कर लोगे या वो करके दिखाऊं? तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद है नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ हुआ, नाइन्थ का ए ऑप्शन आंसर है, देखो। हाँ कोई बात नहीं, करा देती हूँ। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, पहला 4/13 पुट करके देखो, 6 तो बाहर है, रूट में 4/13 जब पुट किया, नीचे आएगा -1/4/13 प्लस √1 - 4/13 अपॉन 4/13, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। 6 यहाँ पे फिर से मैं 13 से 13 डायरेक्टली कट कर रही हूँ, ठीक है। ऊपर बच जाएगा 4, नीचे बच जाएगा 9, और यहाँ पे ऊपर बच जाएगा 9 और नीचे बच जाएगा 4। तो ये 6 एज इट इज, 2/3 लिख सकती हूँ इसको, और यहाँ पे 3/2 लिख सकती हूँ। कोई प्रॉब्लम? एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे कितना आ गया? 9। 16 से 16 कट गया और कितना आ गया? 13। देखो 13 है राइट साइड में, ठीक है। तो 4/13 तो सेटिस्फाई हो गया। अब ऐसे ही 9/13 पुट करके देख लो। 9/13 जब पुट करोगे तो वो भी सेटिस्फाई कर देगा। करके दिखाऊं?
एक बार करके देख लो फटाफट से। 9/13 कर रहा है सेटिस्फाई? अगर वो कर जाएगा तो ए ऑप्शन ही आंसर आ जाएगा। अब की बात 3/2 पहले आ जाएगा और बाद में हाँ सेम बात लगेगी। करके देख लो जिसको नहीं समझ आया। हो गया 9/13 से? हो गया तो ए ऑप्शन आंसर है। अब 10th क्वेश्चन देखो, हुआ? नहीं हो, नहीं हुआ। फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, 3+2√3। पुट करके देखें। ठीक है, तो 3+2√3 पुट करा। 3+2√3 का होल स्क्वायर -6 × 3+2√3 और +9। और इधर है 4 अंडर रूट जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू कितनी है, 3+2√3 का होल स्क्वायर -6z 3+2√3 +6। ठीक है, ये चीज थी, पुट कर दी मैंने जेड की वैल्यू। अब a+b का होल स्क्वायर खोल दें। a² + b² +2ab। क्लियर है? -18 -12√3 और ये प्लस का 9। पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं पूरा। ये 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 3 = 12, यहाँ पे 6 2 = 12√3 -18 -12√3 +9। 12√3 से 12√3 गया 12। 12 आ जाएगा। और यहाँ ये 18 हो गया, 18। 18 से 18 गया तो यहाँ पे क्या आ गया, 12। ठीक है, अब राइट साइड में भी 12 आना चाहिए। देखते हैं, राइट साइड में 12 आ रहा है तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो 4 अंडर रूट, आइडेंटिटी खोलो। सेम ही तो है बस। नहीं सेम नहीं है, बस पीछे 6 अलग है। तो ये सारा कुछ तो सेम आएगा यहाँ तक, बस 9 की जगह पे क्या आ जाएगा, 6। तो 9 + 12 + 12√3 -18 -12√3 +6, ये गया। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 6 और 3 18, 18 से 18 गया तो 4√9, 4 × 3 क्या आ गया, 12। सेटिस्फाई हो गया। जैसे ये सेटिस्फाई हुआ है ऐसे ही 3 -2√3 भी सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर है? तो ए ऑप्शन भी सेटिस्फाई हो रहा है। बी पुट करके देख लो, 5 और 1, ये तो आसान है। बी पुट करके देखो, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। अब ए और बी अगर दोनों सेटिस्फाई हो गए तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। पुट करके देखो 3p(x) की जगह पे। -12p - 3p - 12p - 3p। ठीक है, ये किसके इक्वल आना चाहिए, √p+1/√p-1। देखो एक बार ध्यान दो, और अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लो। ठीक है, ध्यान दो, इसको कैसे लिख सकती हो, 3p, यहाँ पे क्या बन जाएगा, √9p, यहाँ पे 3p -√9p। क्लियर? यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, ये 3p। अब 9 का रूट कितना होता है, 3। तो यहाँ तो 3 आ गया, पर अंदर तो रूट ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 3p -3√p। क्लियर है? अब ऊपर और नीचे से देखो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेके काट दो, क्या बच जाएगा, p +√p अपॉन p -√p, ये बच गया। अब देखो दोनों में से ऊपर नीचे √p को कॉमन ले रही हूँ, यहाँ पे √p बच जाएगा, क्योंकि √p इंटू √p क्या होता है, p। पता है सबको ये बात, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2। तो ऐसे √p इंटू √p p। तो यहाँ पे +1, नीचे से भी √p कॉमन, यहाँ पे क्या बन जाएगा, √p -1। √p से √p गया तो क्या बन गया, √p+1 अपॉन √p -1। राइट साइड में यही है, पहला ऑप्शन चेक किया, वही सेटिस्फाई हो गया, तो क्या ऑप्शन आएगा, 3p। क्लियर है? अब -4p को भी तुम्हें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वाले ऑप्शन में 3p और -4p दोनों दे रखे हैं। चेक करोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ आ रहा है ना कैसे चेक करना है? तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा।
क्लियर हो गया? कुछ करके दिखाऊं या कर लोगे? कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, मतलब पेपर में ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, पर फिर भी अगर आ जाए तो पता होना चाहिए कि कैसे सोल्व होएगा। सोचो कैसे होना चाहिए। डायरेक्टली पुट करोगे तो तुमसे सोल्व नहीं होएगा, देखो करके पावर बचेगी। हम्म। देखो एक्स की वैल्यू बतानी है। अगर तुम ऑप्शंस पुट करोगे इसके अंदर तो यहाँ पे 1 + 5√3 की पावर 2/3 ऐसे ऐसे बचेगा। उसको सोल्व करना आता है तुम्हें? नहीं आता। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि ये 1/3 जो फ्रैक्शनल पावर आ रही है हट जाए, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो। ठीक है, जब कुछ ऑप्शन से नहीं सॉल्व होएगा तब तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे क्या बन जाएगा? लेफ्ट साइड में a + b का होल क्यूब, डायरेक्टली लिख रही हूं मैं। a³ + b³ +3ab इंटू a + b। कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया? राइट साइड में भी क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब 64, और ये 1 - x³। ठीक है, आगे अब खोलते हैं इसको। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab +3। अब देखो इसको कैसे सोल्व कर रही हूँ। इसको 1 + x इंटू 1 - x और उस पूरे की पावर 2/3 लिख सकती हूँ। कोई प्रॉब्लम? ये चीज मल्टीप्लाई में थी, इन दोनों की पावर बाहर ले सकती हूँ, और ये अंदर ऐसे छोड़ दिया। कोई प्रॉब्लम? क्योंकि ये सेपरेट होएगी तो अलग अलग हो जाएगी पावर। घर से नहीं समझ आया? और ये चीज एज इट इज। इस चीज की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है। ये जो चीज लिखी हुई है इसकी वैल्यू ये है। ये रख दूं यहाँ पे? रख देते हैं। क्या बन जाएगा? 4 × 1 - x² और उसकी पावर 1/3। लेफ्ट साइड सोल्व कर रही हूँ मैं अभी। 2x से 2x गया, 1 + 1 2, x² + x², 2x²। और यहाँ पे क्या बच गया? 3। अब देखो ये a + b, a - b, a² - b²। तो क्या आ गया? 1 - x² और उसकी पावर 2/3। और ये 4 था, ये 3 था, मल्टी, चलो ऐसे देख लो, 1 - x² की पावर 1/3। ठीक है, अब ये देखो 3 और ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो ये क्या बन जाएगा? 12। 3 × 4 = 12 होता है। ठीक है, अब ये देखो बेस से में मल्टीप्लाई में पावर ऐड, तो कितनी पावर आ जाएगी? 2/3 + 1/3 1। तो इसको काट दो सबको, और ये पूरा का पूरा ऐसे बन गया। कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया? और राइट साइड में क्या चल रहा था वो भी देख लो। 64 1 - x² ये चल ही रहा था। ठीक है, अब देखो 2 + 2x² +12 -12x² = 64 -64x²। ठीक है, x² वालों को इकट्ठा कर लो, बाकी सबको इकट्ठा कर लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 14 और ये 64। तो ये 2x² -12x² प्लस में 64x² = 64 -14। कोई प्रॉब्लम? इनको सॉल्व करोगे तो -10 + 64 54x² आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50। कोई प्रॉब्लम? x² की वैल्यू क्या बच गई? 50/54। काट दो इसको, कितना कटेगा? 25 पे, और ये 27 पे। ठीक है, इसके बाद x की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, रूट लेंगी तो। ठीक है, 5 का रूट कितना होता है? 25 का रूट 5, और 27 का रूट होता है 3√3। देखो क्या आंसर आ रहा है? यही आ रहा है। सी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। थोड़ा बड़ा था, मतलब इतना ज्यादा सॉल्व करने वाला पेपर में बहुत कम आता है, बट फिर भी अगर आ जाए कभी रेयर केस में तो पता होना चाहिए कैसे सॉल्व होएगा। ठीक है, लिखना है तो लिख लो 2 मिनट।
हो गया, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13th क्वेश्चन। क्या करोगे, वैल्यू पुट चेक करो, तुमसे होता है, नहीं होएगा तो बताऊंगी। 14th क्वेश्चन, नहीं सॉरी 13th क्वेश्चन। अब इसके अंदर तो तुम्हें नन भी ऑप्शन दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन को भी चेक करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। करो, चेक करो। और राइट साइड किसी में को सेटिस्फाई हो 150, देखो बी से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, -3 से भी नहीं हो रहा, मान ले बी सी रिजेक्ट भी हो गए, ठीक है। फिर भी तो इस कंक्लूजन पे आ सकता है कि ये ऑप्शन आंसर होगा। नन ऑफ दीज भी तो बन सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन को भी चेक करना पड़ेगा, देखते हैं, करते हैं चेक। 2 इंटू, पहले मैं प्लस वाला चेक कर रही हूँ, दो वैल्यू दे रखी है वहां पे। तो 1 + √129/4 + 1, ठीक है। 2 इंटू 1 + √129/4 + 3। फिर है 1 + √129/4 - 1, एंड देन 1 + √129/4 - 2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। अब देखो उस 2 से वो 4 कट जाएगा, 2 पे काट दो, इस 2 से ये 2 कट पे कट जाएगा, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रही हूँ डायरेक्टली 2। और अगेन यहाँ पे भी यही चीज हो जाएगी, यहाँ पे भी ये 2 पे कट जाएगा। इतनी प्रॉब्लम किसी को कोई समझ आ गया? अब एलसीएम ले लो। 1 + 129 + 2/2, ये बन जाएगा यहाँ पे 1 + √129 + 6/2। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे 1 + 129 - 4/4, और यहाँ पे 1 + 129 - 8/4। कोई दिक्कत किसी को? समझ आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको कैसे लिख सकती हूँ, √129 + 3/2। यहाँ पे √129 + 7/2। यहाँ पे क्या बन गया, 129 - 3/4। और यहाँ पे 129 - 7/4। कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये वाली पर कोई आइडेंटिटी बनती दिख रही है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। जब इसको फर्स्ट और थर्ड टर्म को सॉल्व करूंगी, तो ऊपर बन जाएगा a + b, a² - b², और नीचे वाला मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 8। समझ आया या नहीं आया? नहीं आया? तो ऊपर क्या बन जाएगा, √129 का होल स्क्वायर, वो क्या आ जाएगा, 129। ये a + b, a - b, तो ये -9, और ये नीचे 4 × 2 = 8। और यहाँ पे भी a + b, a - b, 129, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 2 × 4 = 8। क्लियर? यहाँ क्या आ गया, 120/8। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस होएगा तो 80/8। यहाँ 10 पे गया, यहाँ क्या आ जाएगा, 1200/8, कितना आता है, 150। यही चाहिए था, 150 आ रहा था। ऐसे ही माइनस वाला भी पुट करोगे, वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ए ऑप्शन ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बच्चे को लगता है इतना बड़ा आ रहा है, कैसे आएगा, पर आ जाता है कभी कभी। नोट करना है तो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। मुस्कान, नहीं समझ आया? 14th क्वेश्चन हो गया क्या, ये नोट हो गया? क्या ऑप्शन आंसर था इसका, ए। 14th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कर लोगे अब तो पुट। एक समझ आ रहा है बड़ा रूट वाला ही, तो 14th का आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, कर लेना इसको कंप्लीट। 5th क्वेश्चन ऑप्शन से कर लोगे, 15 सॉरी, बताओ क्या होएगा। 1/, यस। देखो 1/5 पुट करोगे तो नहीं सॉल्व होएगा, ठीक है, ये गया। 2/25 पुट करोगे तो नहीं होएगा। 1/25 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/25 प्लस इसका रूट क्या आ जाएगा, ये
अब इसको सॉल्व कर लो, 25 एलसीएम, 1 + 5 क्या आ गया, 6/25। तो क्या ऑप्शन बन गया, सी। 16 करो, ऑप्शन सही होएगा। 2 की पावर 10 कितनी होती है, 1024। और 2 की पावर 5, 32। 2 की पावर 10 तक याद होनी चाहिए जुबानी, किसी भी क्वेश्चन में काम आ जाती है। देखते हैं, अभी करो पहले। गलत है, 2/2 और 3। पहले 1 पुट करके देखें। 1 की पावर 10 कितना हो जाएगा, 1 -33 +32 क्या आ रहा है, 0। बन गई बात, मतलब 1 तो है एक रूट। फिर 2 पुट करके देखो। 2 की पावर 10 कितना हो जाएगा, 1024 -33 × 32 +32। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 1056। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1056 क्या आ जाएगा, 0। तो क्या ऑप्शन आंसर बन गया, ए। क्लियर है। नेक्स्ट करो, 17 ऑप्शन से करना है। वन पुट करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा √3। अब √3 वाली चीज ऐड होके तो खत्म हो ही नहीं सकती, तो ये पहले रिजेक्ट हो गया। जब 2 पुट करोगे तो √5 बन जाएगा। उससे को ऐड करोगे, किसी में भी ऐड कर लो, 7 कभी नहीं बनेगा, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। 3 पुट करोगे तो √7 बन जाएगा। अब √7 में कुछ भी ऐड कर लो, 7 बन सकता, कभी नहीं बन सकता। 3 रिजेक्ट हो गए तो क्या आएगा, 4। और 4 को पुट भी करके देख लो, क्या आ जाएगा, पहले तो 9, 9 का √3, और उधर 16 बन जाएगा, 16 का √4, 3 + 4 7। क्लियर है। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, करो। पहले 3 पुट करके देखो, 3 से बात बन रही है। देखो एक बात ध्यान दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर पावर 2 है तो कितने रूट आएंगे, 2। ठीक है। अब एक बात ध्यान दो, अगर मेरा 3 सेटिस्फाई कर जाएगा तो एक रूट तो मेरे को पता चल गया पक्का 3 है। तो मेरा सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे दोनों, क्योंकि उनमें 3 है ही नहीं, चला जाएगा। अब बचता है थर्ड और फोर्थ और फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इनमें से देखो, रूट वाला पुट करना आसान है या दूसरे वाला पुट करना आसान है, दूसरे वाला। इसको सॉल्व कर लोगे, क्या आ जाएगा, 12 - 8, 4/3। 4/3 पुट करके देखो, सेटिस्फाई हो गया तो फोर्थ ऑप्शन, नहीं तो अपने आप कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट। समझ आया शुभम। सबसे पहले 3 को पुट करके देखो, सेटिस्फाई होएगा। पहली रूट में तो 0 आ। हाँ, दूसरा भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 सेटिस्फाई हो गया, मतलब मेरा बी ऑप्शन गया, मेरा सी ऑप्शन गया। अब मेरे को चूज करना है फर्स्ट और थर्ड में से, सॉरी फर्स्ट और फोर्थ में से। फोर्थ में से सॉल्व करोगे तो 4/3 पुट करके देखो, बात नहीं बनेगी। जो चीज आसान है उस पर अटैक करो और रिजेक्ट करके आगे बढ़ जाओ। एमसीक्यूज का फैक्टर नहीं, मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, ये माइनस है। वैसे माइनस का कोई लॉजिक बनता नहीं है, होना मिक्स फ्रैक्शन चाहिए। दोनों तरीके से करके देख लेना, दोनों से नहीं होएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 17। नहीं हो रहा ना, 17। तो ये भी हुआ। ए में तो 3 रूट्स नहीं आ जाएंगे, तो 3 और एक +5 ठीक है। हाँ दे तो रखे हैं, पर इनमें से कोई कोई आता होगा, एक ही रूट आता होगा। ये ऑप्शन थी। हम्म, समझ आ गया। 19 चेक कर लो कि आसान है, करो।
रूट के अंदर माइनस आ सकता है। नहीं, तो दो नहीं बन रहा, दो नहीं। 2 नहीं हो रहा। इसका आंसर तो बी दे रखा है, 2 तो होना चाहिए। माइनस का आ रहा है, -2 से देखना, उससे भी माइनस का ही आएगा। फिर ना तो 2 हो रहा ना -2 हो रहा, ये क्या बात। एक बारी करके तो देखो क्या बन रहा है। 21 में से 12 गए। ये आयोटा वाला कंसेप्ट आ रहा है, यहाँ तो 3 आयोटा और 2 आयोटा, यहाँ आ गया 5 आयोटा। और राइट साइड में देखो क्या बन रहा है, 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 -5 इंटू -13, क्या आएगा यहाँ पे, -21, 25। हाँ तो आ रहा है, वैसे आयोटा वाला कंसेप्ट है वैसे। अब जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखा है वो तो ये कर लेगा, देखो यहाँ पे 5 आयोटा बन गया और वहां पे भी 5 आयोटा बन जाएगा। जिसको नहीं आता वो छोड़ दो ये क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए कुछ इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर समझने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया, तुम छोड़ दो, तुम्हें नहीं समझ आएगा। क्लियर हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। 60 बी, जिसको आता है आयोटा वो मत छोड़ना भाई, वो तो आसान सी चीज है, ठीक है। 20th क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो क्या, आने के चांसेस तो फिर वही बात है कि आ भी सकता है और नहीं भी, पर पता होना चाहिए कि कैसे सोल्व होएगा। ठीक है, क्या चीज दे रखी है 20th क्वेश्चन में, ध्यान दो। 6x की पावर 4, इसको देखो तुम, 6x की पावर 4 आ गई। अब तुम कुछ भी पुट करोगे, पावर 4 सोल्व करनी आती है तुम्हें। अगर अगर सिंगल नंबर है, जैसे 2 की पावर 4 है, वो तो सोल्व कर लोगे, पर रूट आ गया, जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखो, -1 प्लस √37/6, इसकी पावर 4 आ जाए, सोल्व कर सकते हो, नहीं आती। तो मेरे को इसको अलग तरीके से करना पड़ेगा, देखते हैं कैसे होएगा। 11x³ -9x² -11x +6 = 0। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरे को छोटी पावर में कन्वर्ट करने के लिए x² से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6x² +11x -9 -11/x +6/x² = 0। ये स्टेप समझ आया। मैंने पूरे को x² से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड। 0 को डिवाइड करूंगी x² से तो 0 ही आएगा, और राइट साइड में x² बच गया। आता है डिवाइड करना तो, नहीं समझ आया, नहीं आया तो बताओ, आ गया समझ। अब देखो, इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से मैं 6 कॉमन ले सकती हूँ, अंदर क्या बच जाएगा, x² +1/x²। कोई प्रॉब्लम, इसमें से और इसमें से 11 कॉमन आ सकता है। यहाँ पे क्या गया, 11x - 1/x, यहाँ पे बच गया 9 = 0। कोई प्रॉब्लम, समझ आ। अब क्या करो, लेट कर लो x - 1/x को m, ठीक है। इतनी बड़ी चीज सॉल्व हो जाएगी। स्क्वायरिंग करूंगी अगर मैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगी तो यहाँ a² +b² -2ab = m। कोई प्रॉब्लम, यहाँ से x² +1/x² की वैल्यू आ गई, m+2। कोई प्रॉब्लम, वैल्यू पूरी की पूरी के अंदर थी वो खत्म हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। 6 इंटू m+2 +11 इंटू m -9 = 0। कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे भी तो स्क्वायर होएगा, सॉरी m² आएगा यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया था तब। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या बन गया, 6m² +12 +11m -9 = 0। क्लियर, यहाँ पे क्या बन गया, 6m² +11m +3 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो, क्या बनेंगे फैक्टर, 9 और 2।
6m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू आती है सॉल्व करनी है अब तो। इन दोनों में से 3m कॉमन, 2m प्लस 3, इन दोनों में से 1 कॉमन, 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ बन गया 3m प्लस 1 और यहाँ पे बन गया 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे से एक m की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3, और एक m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। क्लियर है? अब m किसके इक्वल था, x -1/x के, उसको इसके इक्वल रख दो। रखा? इसको सॉल्व करना आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से x निकल जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है, करके दिखा दूं एक। देखो यहाँ पे एक्स एलसीएम एक्स स्क्र -1 इज इक्वल टू -1/3, तो यहाँ आ जाएगा 3x स्क्र -3 इज इक्वल टू -x, 3x स्क्र प्लस x -3 इज इक्वल टू 0। ये चीज आ गई। इसको सॉल्व करना आता है डी वाले तरीके से। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र -4ac अपॉन में 2a। कोई प्रॉब्लम? क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, 12 3 36 प्लस 1 37/6। ठीक है? देखो दो रूट मेरे ये आ रहे हैं, मतलब मेरा ऑप्शन या तो ए होएगा या बी होएगा। ये बात क्लियर होगी सबको? देखो ऑप्शन ए और बी क्या दे रखे हैं। -2 वाला होगा। ऑप्शन या तो ए होगा या बी होएगा, ये समझ आ गया? ए। अब इन दोनों में से चूज करना 1/2 और -2 में से, ये तो पुट करके चेक हो जाएगा। अब इन दोनों में से चूज कर लेना कौन सा होएगा, -2 वाला सेटिस्फाई हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर है। क्लियर हो गया? समझ आया? जिसको नोट करना करना है, किसी को नोट? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आसान है, करो। एक्स की वैल्यू पुट करनी है बस, 21 ऑप्शन से हो जाएगा डायरेक्टली। देखो किससे a प्लस बी प्लस सी बन रहा है। ए ऑप्शन से बनी बात? नहीं बनेगी, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म है, वो तो कट ही नहीं सकती प्लस में। छोड़ दो इसको। देखो सेकंड में भी ए स्क्वायर बन जाएगा, इससे भी नहीं बनेगी बात, छोड़ दो इसको भी। थर्ड में भी मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी, ये भी छोड़ दो। ये चीज बची, इसको पुट करके देखते हैं। यहाँ पे क्या, एक्स की जगह पे पुट करो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, माइनस बी सी है ऊपर और नीचे क्या है, डी प्लस सी, फिर है प्लस एक्स की जगह पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, माइनस सी ए अपॉन में क्या है, सी प्लस ए, और यहाँ पे प्लस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और माइनस में क्या दे रखा है, ए बी, और अपॉन में क्या दे रखा है, ए प्लस बी। देखो बी प्लस बी सी से बी सी गया, ए सी से ए सी गया, और यहाँ पे एपी से एपी गया। यहाँ पे ऊपर से ए कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, बी प्लस सी, और नीचे भी ऑलरेडी क्या दे रखा है, बी प्लस सी। ऊपर देखो बी कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, ए प्लस सी, नीचे क्या बन गया, ए प्लस सी प्लस। स्क्वायर वाला से तो सॉल्व ही नहीं होएगा, बचता रहेगा वो स्क्वायर वाला। इधर से सी कॉमन, सी बी प्लस ए, और नीचे भी क्या है, बी प्लस ए, सब कुछ कट गया, क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? यहाँ पे डी प्लस सी ले लो। कहाँ पर, बी प्लस सी है, उसको बी प्लस सी कर लो। डी ऑप्शन। हाँ, क्वेश्चन में अगर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो बी प्लस सी कर लो, उसको बी आ गया। क्लियर हो गया? ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 22। अब 22 क्वेश्चन देखो ध्यान से। 22 के अंदर एक गिफ्ट दे रखा है, 3 ऑप्शन में मेरे को 0 दे रखा है। सबसे पहले 0 ही पुट करके देख लो। अगर 0 ही सेटिस्फाई नहीं होगा तो मेरा ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। समझ आया? डी 0 पुट करके देखो, बनेगी बात। ठीक। 0 से हुआ सेटिस्फाई?
नहीं हुआ। अगर जीरो से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वन भी गया, बी भी गया, सी भी गया, तो क्या ऑप्शन आ गया? डी। थोड़ा ऑप्शंस को आंखें खोल के देखना पेपर में, तभी पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो 2 मिनट में सॉल्व हो जाए। समझ आ रहा है? देखने में देखो कितना बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, पर सॉल्व कितनी सेकंड्स में हो गया। क्लियर है? 23 ऑप्शन से होएगा, करो। 0 से बन रही है बात। अगर 0 से बात बन गई तो डी ऑप्शन तो चला जाएगा घर अपने सामान पैक करके। ठीक है, से बन रही है। 0 से बन रही है तो डी ऑप्शन को पैकिंग करके घर भेज दो। अब ए प्लस बी को चेक करो, अगर ए प्लस बी से भी बन गया तो सी ऑप्शन भी चल पड़ेगा अपने घर। ए प्लस बी से भी बन गई बात, तो सी को भी बाय बाय कर दो। अब चूज करना है ए माइनस बी में से, और बचा हुआ जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। ए माइनस बी से चेक कर लो, अगर बात बन गई तो वही ऑप्शन है, नहीं बनी तो बी ऑप्शन है, चेक ही नहीं करना पड़ेगा उसको। समझ आया? देखो ए माइनस बी से बनी बात। नहीं बनी तो ये रिजेक्ट और ये ऑप्शन आंसर। क्लियर है? प्लस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। यस। नहीं समझ आया? 24th करो। ए ऑप्शन पुट करके देखो। ए से बन रही है। ए से बन रही है बात, बस बस। पुट करके देखो ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पुट किया एक्स की जगह, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है? सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे क्या है? माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए से ए गया, बी से बी गया, तो 1 + 1 क्या आ गया? 2। राइट साइड में भी क्या है? 2। तो क्या ऑप्शन आंसर बन गया? ए। नेक्स्ट करो, ऑप्शन से करना है। 0 से पुट करके देखो। 0 तो देखो पुट ही नहीं कर सकते तुम, 1/0 डिफाइन होता है नहीं, तो 0 तो पहले ही बाय बाय कर दो, गया। अब 1 पुट करके देखो, 1 - 1 आ जाएगा। 1 - 1 क्या होता है? 0। फिर आगे देखो, -6 1 + 1, तो -12 + 12 कितना आ जाएगा? 0। क्लियर है? तो क्या ऑप्शन बन जाएगा? 1। नहीं समझ आया? करके देख लो जिसको नहीं आया। 1 पुट करके देखो, बन जाएगी बात। बन गई बात। आ गया समझ? हर सीधी हो गया। 26 में देखो 0 तो पुट ही नहीं कर सकते, 1 पुट करके देखो, आ रहा है 0? नहीं आ रहा। -1 से नहीं आ रहा, तो क्या बन जाएगा? डी। चेक ही नहीं करना उसको। क्लियर? नेक्स्ट चलो, 27। इस पर करेंगे यार। 0 पुट करके देखो। 0 पुट हो सकता है? 0 पुट ही नहीं हो सकता, काट दो। 1 पुट करके देखो। क्यों? मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा? ठीक है, फिर -1। सही में 0 बन जाएगा। -1 से बनी बात। नहीं बन रहा, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा? डी। क्लियर है? पेपर में मोस्टली इतने ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो इतना बड़ा सॉल्व करने वाले नहीं आते, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। अब देखो 28 29 30 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस में बोर्ड में भी आते थे, और इसमें सीए में भी आने के बहुत चांसेस हैं। देखो, अल्फा बीटा इसके रूट दे रखे हैं,
हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसका रूट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा हो। देखो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और जिसके रूट अल्फा बीटा दे रखे हो उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकती हो, तो उसके रूट निकाल लो, वो सबसे आसान रहता है तुम्हारे लिए। तो देखो, एक्स स्क्वायर -2x -5x + 6, इसकी स्प्लिटिंग हो सकती है ना? क्या हो जाएगी? -3x -2x + 6 = 0। ठीक है, इसके तरीके बहुत सारे हैं, आइडेंटिटी बना के भी कर सकते हो, पर तुम भूल जाओगे वो। ठीक है, इसको इस तरीके से कर लो, सबसे आसान रहेगा। x कॉमन लो, x -3 -2 कॉमन, x -3 = 0। x -2 x -3 क्या आ गया? x की वैल्यू एक 2 और एक 3। तो अल्फा को बोल दो 3, बीटा को बोल दो 2। मेरे को ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या हो? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। मुझे एक बात पता है, मैं इक्वेशन कब बना सकती हूँ? अगर मुझे सम या प्रोडक्ट बता रखा हो। ठीक है, तो सम निकालोगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का, तो क्या आ जाएगा? 5। बीटा से बीटा तो गया, 2 अल्फा बच गया, 2 अल्फा कितना आ जाएगा? 6। ये तो मेरा सम ऑफ जीरोस आ गया। ऐसी प्रोडक्ट निकालना हो तो प्रोडक्ट कैसे निकल जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा करोगे तो 5 और अल्फा माइनस बीटा करोगे तो 1। नहीं समझ आया? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया? 5। इक्वेशन बनानी आती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर सम कितना है? 6x, प्रोडक्ट कितना है? 5 इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन बन गया? समझ आ गया? ऐसे ही करना है 29। करो, रूट तो सेम आएंगे, 3 और 2 सेम इक्वेशन है। देखो, अब रूट अलग है, लेकिन करो उसको सोल्व। सम निकाल लो, क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा और प्लस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लो। अल्फा स्क्वायर 9 +2 +3 +4, तो ये कितना बन गया? 7 + 2 9 और 9 18। सम आ गया 18। ऐसे ही प्रोडक्ट निकाल लो। पहले का प्रोडक्ट कितना बन जाएगा? 9 + 2 11 और दूसरा 3 + 4 7 77 बन गया। इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर -18x + 77 इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन बन गया? सी। क्लियर है? ऐसे ही 30 करना है, करो फटाफट, सेम रूट्स हैं। क्या चीज? प्रोडक्ट आएगा 11 नहीं, सम आएगा 12। और प्रोडक्ट आएगा 11, तो ए ऑप्शन बन जाएगा। देखो क्या बन गया। ए बन गया ए। कर लोगे इसको घर पे? ठीक है, तो इसको ऑप्शन बन जाएगा ए। इसके बाद देखो, एक बार होमवर्क देख लो, लास्ट क्वेश्चन से देख लो। सॉरी, लास्ट से तो क्यों नहीं, यहीं से देखो। 34 क्वेश्चन को देखो, ऑप्शन पुट करके कर लोगे? ठीक है, ये घर पे कर लेना। 34 35 ऑप्शन से हो जाएगा, 36 भी हो जाएगा। ठीक है, इसके 37 ऑप्शन से हो जाएगा, 38 भी हो जाएगा, 39 भी हो जाएगा। इसके बाद देखो कहाँ कौन सा नहीं होएगा, 40 41 हो जाएंगे। और में पावर में तो पुट करना, सिर्फ वैल्यू दे रखी है, 42 43 सब हो जाएंगे। इसके बाद ये क्यूबिक वाले आ गए, ये भी कर लोगे? इधर करने 50 तक सारे कर लेना होमवर्क में। से एक अब बचते हैं ये 3 क्वेश्चंस, ये नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी, कहो तो मैं भी करा दूंगी, 5 मिनट लगेंगे। नेक्स्ट में नेक्स्ट में ठीक है।